तानाशाही नीति को अपना करके सत्ता के बल पर हिंदू धर्म को स्थापित करने का काम कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो मथुरा जन्मभूमि पर भी बुद्ध का कब्जा होगा और बुद्ध की संस्कृति के अवशेष मथुरा संग्रहालय में केवल बुद्ध ही बुद्ध नजर आएंगे। झूठ को भी बड़ी बेबाकी से स्थापित करने में लगे हुए हैं। तो मथुरा जन्मभूमि भी बुद्ध की नगरी है और यहाँ पर बुद्ध ही बुद्ध है, तो मथुरा जन्मभूमि पर भी आंदोलन करने का काम करेंगे। अगर जहाँ भी खोदेंगे वहाँ बुद्ध संस्कृति निकलेगी, बुद्ध के स्तूप निकलेंगे, बुद्ध के स्टैचू निकलेंगी। तो हम जहाँ खोद रहे हैं वहाँ यही निकल रहे हैं, बुद्ध ही बुद्ध निकल रहे हैं। तो इसका मतलब है अब खुदाई बंद करो, अब दबाने का काम करो। बौद्ध गया में महाबोधि महाविहार मुक्ति कराने को लेकर आंदोलन चल रहा है, जहां ब्राह्मण हिंदुओं द्वारा बौद्ध विहार पर जो कब्जा बना हुआ है, इसको लेकर के मेरे साथ में यहाँ मौजूद है जो कि समाज सेवी है, बहुजन चिंतक है। एक बार चर्चा कर लेते हैं, और भी कई मुद्दे हैं, इनको लेकर के हम बात करेंगे। बौद्ध गया में एक आंदोलन चल रहा है जो कि बौद्ध विहार पर ब्राह्मण हिंदुओं द्वारा कब्जा बना हुआ है, इस पर क्या कहना है? सबसे पहले तो मेरा आपके चैनल को समता न्यूज को बहुत धन्यवाद कि ये हमेशा समतावादी आवाज को हमेशा प्रखरता से मुखर आवाज के साथ इसको उठाने का काम करता है। और आज जैसे आपने बात रखी कि महाबोधि बुद्ध विहार का जो हमारे बौद्ध संस्कृति का विश्व लेवल की जो धरोहर है, उस पे जिस प्रकार से उसके विरोधियों ने यानी असामाजिक तत्वों के द्वारा, जिसे हम मनुवाद कहते हैं, जिसे हम कूटनीति का षड्यंत्र कहते हैं, उन्होंने उसमें कब्जा किया है, वो बड़ा ही निंदनीय है। और इसमें केंद्र सरकार बड़ी पैरवी के साथ इसमें दखल अंदाजी कर रही है। हमने नजदीक से देखा है कि जहां जहां संस्कृति बुद्ध की हुई, सम्राट अशोक से लेकर के आज तक, वहां वहां उन विरोधाभास की नीतियों से और उन लोगों ने जो सत्य को नहीं स्वीकार करते, जो समता को स्वीकार नहीं करते, जो अहिंसा को स्वीकार नहीं करते, जो ये चाहते हैं कि इस देश में फूट डालो शासन करो, उनकी पूर्व से लेकर के आज तक अगर इतिहास को खंगालने का काम किया जाए, इतिहास की पन्नों में हम देखने का काम करें, तो उन्होंने केवल मानव को एक समान की जो विचारधारा रही है, मानव एक समान की जो पद्धति रही है तथागत बुद्ध की, जो इस देश के में जन्म लिया, जिन्होंने जो इस देश की संस्कृति को, हिंसावादी संस्कृति को, अमानवीय संस्कृति को, उन्हें मानव एक समान और बहुजन हिताय बहुजन संस्कृति, सुखाई की संस्कृति को विश्व लेवल पे, विश्व पटल पे जिन्होंने उसको फैलाया। और आज इस देश के साथ साथ विश्व लेवल पे जिन लोगों ने बुद्ध की संस्कृति को स्वीकार किया, आज वो चंद्रयान पे बात करते हैं, आज वो सूर्य की बात करते हैं। और आज अभी देखिए, कल सुनीता विलियम्स जो निकल के आई, उन्होंने बुद्ध की संस्कृति को अपनाया और देश के सर्वोच्च लेवल यानी कि चंद्रयान से 9 महीने बाद एक व्यक्ति को यहां लेकर के लौट आते हैं। वो कहां से? समतावादी नीति से, यानी विज्ञान पद्धति से। बौद्ध धर्म विज्ञान पद्धति का धरोहर है, विज्ञान की पद्धति को स्वीकार करने वाला धर्म है, जो आज पूरे विश्व लेवल में फैल रहा है। वो आज इस देश में, भारत में कहीं ना कहीं उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह, जिस तरह से मंदिरों में जहां पुजारी पूजा के लिए बैठे रहते हैं, तो वहीं बौद्ध विहारों में भिक्षुगण होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया कि बौद्ध गया में जो कि ब्राह्मण हिंदुओं द्वारा उस पर कब्जा किया गया है, और तमाम राजनीतिक दल हैं, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा की बात करने वाले हो, तथागत गौतम बुद्ध की बात करने वाले, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, रामविलास पासवान हो, रामदास अठावले हो, तमाम ऐसे राजनीतिक, उदित नारायण जी हो, तमाम नेताएं ऐसी विचार पर, ऐसी पद्धति पर, ऐसे बौद्ध विहार पर बिल्कुल मौन है। देखो, एक्चुअल में क्या है कि बौद्ध धर्म एक धर्म संस्कृति को लेकर के एक मुद्दा है, और ये जो आपने नाम लिए हैं ये राजनीतिक मुद्दे हैं। तो जो लोग राजनीति करना चाहते हैं, जो लोग राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, वो लोग धर्म पर अपनी बात नहीं रखेंगे। अगर वो धर्म पर बात रखेंगे तो हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा, जो आज बीजेपी गवर्नमेंट इस बात को करती है, जो हिंदू मुस्लिम बना करके वो इस देश को हिंसा में धकेलने का काम करती है। अगर वही लोग
अगर धर्म की बात करेंगे तो बुद्ध धर्म ही इन सभी धर्मों का जनक माना जाता है, यानी उस संस्कृति से निकले हुए हैं। हिंदू धर्म की कोई बुनियाद नहीं है, और इस बुनियाद को अगर खंगालने का काम करेंगे तो वहां केवल बुद्ध ही बुद्ध निकलेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भारत से कई विदेश यात्रा करते हैं, कई किसी उस पर जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि हम बौद्ध के देश से आए हैं। अंबानी परिवार से जब महिला पहुंची थी तो वो भी कहती है इस बात को कि वो बौद्ध के देश से आई हैं। लेकिन यहाँ पर जब बुद्ध रीति पर, बुद्ध विचारों पर वो बिल्कुल चुप है, मौन धारण है। देखो, भारत की नस नस में बुद्ध समाया हुआ है। अगर हम किसी भी बड़े लेवल के, चाहे वो बालाजी का हो, चाहे वो किसी भी धर्म, बड़े हिंदू संप्रदाय को जो आज बना हुआ है, उस धर्म के जो लोग, जो मंदिर मठाधीश बने बैठे हैं, उसमें धर्म में बुनियाद में अगर हम खोजने का काम करेंगे तो बुद्ध निकलेंगे। जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से राम मंदिर का जो जजमेंट आया, उसमें जब नीम की खुदाई हुई तो वहां केवल बुद्ध ही बुद्ध निकले। और उस बुद्ध की प्रकाष्ठा को अगर न्याय की हम खंगालने का प्रयास करें, न्याय पे हम पहल करने, उस पर विश्लेषण करें, तो सुप्रीम कोर्ट के उस समय के जज कहते हैं कि भावनाओं को, एक बड़े समुदाय की भावनाओं को देख करके ये जजमेंट दिया है। तो इस देश में बुद्ध की संप्रदाय को या बुद्ध संस्कृति को मानने वाला इस देश का बहुजन समाज है, जो इस देश का बहुसंख्यक है, जो इस देश के 142 करोड़ संख्या में अगर बात करें तो उसमें आधी से अधिक समुदाय बुद्ध को मानता है। तो फिर बुद्ध की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए इस धर्म के पक्ष में क्यों नहीं बात रखी गई? बुद्ध को क्यों नहीं अवशेषों के आधार पर उसको क्यों नहीं न्याय मिला? तो सवाल तो यह है ना। तो बाबा साहब ने कहा था कि न्याय कितना भी सुंदर हो, अगर उसको चलाने वाले या उसके मानने वाले अगर सही नहीं है, गलत नीति के लोग हैं, तो आखिरकार अंततः संविधान गलत साबित होगा, जो कि राम मंदिर के रिजल्ट आने पर यह साबित हुआ। और अगर बात करें, यह मथुरा बौद्ध नगरी है, अगर मथुरा में भी अगर बुद्ध की बात करने का प्रयास करें तो बुद्ध की संस्कृति के अवशेष मथुरा संग्रहालय में केवल बुद्ध ही बुद्ध नजर आएंगे। आप कब जाते हैं और आप अच्छी तरह से इस बात से परिचित हैं। लेकिन कई जगह ऐसा भी है कि मंदिरों में पाया जाता है कि बुद्ध की मूर्ति को कभी शिव का रूप, कभी किसी कालिका का रूप दे करके वहां पूजा पाठ चालू कर दिया जाता है। देखो, जो संस्कृति से खिलवाड़ करते हैं, या जो संस्कृति की, बुद्ध की संस्कृति हो या इतिहास हो या उसकी स्टैचू हो, इन्होंने हमेशा अपने आप को स्थापित करने का काम किया है। 90 के दशक में अगर आप जाएंगे तो वहां आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो कृष्ण लीला हो, चाहे वो महाभारत हो, उसमें स्क्रिप्ट में सबसे पहले स्क्रीन पे आता था कि ये धारावाहिक काल्पनिक है, इसको किसी सत्य घटना से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज वो साइड हो गई, आज कहीं नजर नहीं आता। तो वो झूठ को भी बड़ी बेबाकी से स्थापित करने में लगे हुए हैं। हमें सोचने का विषय यह है कि हमारी संस्कृति यानी बुद्ध की संस्कृति इस भारत से कैसे खत्म की जा रही है। विचार बुद्ध को मानने वाले लोगों का है, वो अगर मजबूती से आएंगे तो ये लोग कहीं टिक नहीं पाएंगे। ये आज हिंसावादी नीति को लेकर के, कट्टरशाही नीति को लेकर के, अनीति नीति को लेकर के और तानाशाही नीति को अपना करके सत्ता के बल पर हिंदू धर्म को स्थापित करने का काम कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। नहीं, ऐसा तो नहीं। इनकी जो पद्धति है, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की पद्धति की, एक बौद्ध विहार पर ब्राह्मण हिंदुओं ने कब्जा कर लिया, कहीं ये हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश तो नहीं है कहीं? हाँ, वो अपने दिलो दिमाग में ये सोच के बैठे हैं कि हम अगर महाबोधि बुद्ध बिहार वाले मंदिर को अगर हम अपने बिहार मंदिर बनाने का प्रयास करेंगे, यानी बिहार को मंदिर बनाएंगे, तो शायद हम बौद्ध संस्कृति को खत्म कर देंगे। तो ये बेबुनियादी सपना है, ये अप्रयास सपना है, जो कि कभी सफल नहीं होगा। बुद्ध अनुयायी, बुद्ध संस्कृति के मानने वाले लोग आज जागृत हैं, और अगर ऐसा होता है तो मथुरा जन्मभूमि पर भी बुद्ध का कब्जा होगा। और ये अगर उन्होंने किसी प्रकार से षड्यंत्र के माध्यम से महाबोधि बुद्ध विहार को किसी प्रकार से अगर हानि पहुंचाने का काम किया, तो मथुरा जन्मभूमि भी बचेगी नहीं, यहाँ बुद्ध का कब्जा होगा। ये हम ऐलान के साथ कहते हैं। लेकिन मथुरा तो पहले से ही अवशेषों के मुताबिक में और बौद्ध नगरी है। यहाँ संग्रहालय बना हुआ, जो राष्ट्रपति भवन में बुद्ध की प्रतिमा जो पहुंची है, वो मथुरा के बुद्ध उसके संग्रहालय से पहुंची है। यही तो अवशेष हैं,
कोर्ट कहता है कि एविडेंस लाओ, कोर्ट कहता है सबूत लाओ। तो आज सबूत की बात करें तो मथुरा जन्मभूमि भी बुद्ध की नगरी है और यहाँ पर बुद्ध ही बुद्ध है, तो मथुरा जन्मभूमि पर भी आंदोलन करने का काम करेंगे। विगत दिनों पहले जहां लगातार खुदाइयां हो रही थी वहां पर कभी शिवलिंग कभी किसी के मंदिरों में दिखाया जाता था, लेकिन जब से ये महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन चला है ब्राह्मण हिंदुओं से मुक्त कराने के लिए, तब से वो अवशेष भी बिल्कुल खोदना पीटना सब बंद कर दिया। इस पर क्या कहना है? नहीं नहीं, वो पता है उनको कि अगर जहां भी खोदेंगे वहां बुद्ध संस्कृति निकलेगी, बुद्ध के स्तूप निकलेंगे, बुद्ध के स्टैचू निकलेंगी। तो हम जहां खोद रहे हैं वहां यही निकल रहे हैं, बुद्ध ही बुद्ध निकल रहे हैं। तो इसका मतलब है अब खुदाई बंद करो, अब दबाने का काम करो। यानी उनको डर है कि कहीं अब दोबारा खुदाई तो कोई बुद्ध निकले। सत्य कभी छुप नहीं सकता, कहते हैं ना, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावटी उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। इस देश में बुद्ध है और ये देश बुद्ध है, बुद्ध यहाँ जन्मे हैं, हमेशा ये बुद्ध में रहेगा और आने वाले समय में भी बुद्ध में ही रहेगा। तो आप देख रहे थे बोध गया में चल रहे महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर के ये चिंगारी पूरे देश भर में फैल गई है। अब धीरे धीरे आंदोलन ये विकराल रूप लेता जा रहा है। ब्राह्मण हिंदुओं से मुक्त कराने को लेकर के आंदोलन की रफ्तार अब तेज हो गई है। बहुजन समाज के तमाम संगठन अब सड़कों पर उतर करके वो आंदोलन कर रहे हैं और बोध गया में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन ब्राह्मण हिंदुओं द्वारा अब कब्जे से मुक्त कराया जाएगा। बने रहिए आप हमारे साथ फिर नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।